नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। दोस्तों, आज हम लोग एपीकल्चर की बात करने जा रहे हैं। एपीकल्चर जिसमें हम लोग मधुमक्खी पालन बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, एक अलाइड साइंस की, जिसमें किसान भाई अपने जो फॉर्म में खेती करते हैं, इनके अलावा भी इनकम को बहुत तरीके से जनरेट कर सकते हैं। क्यों? एक मैम ऐसा होता है ना कि बहुत सारे किसान इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी लेते हैं। जी सर, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स में कई कई जगह कंफ्यूजन भी होता है। जैसे कि प्रोपोलिस, मुझे प्रोपोलिस। याद है कि प्रोपोलिस क्या होता है, मुझे कभी समझ नहीं आया। हनी मिलता है, ये सबको पता है, हनी बी से हनी मिलता है, बट व्हाट इज प्रोपोलिस? प्रोपोलिस एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपका हनी का छत्ता, यानी कि जो हमारा उसका हाइव होता है, उसके बाहर लगा हुआ होता है एक प्रोडक्ट। और ये क्या है? ये हमारी कुछ मधुमक्खियां ही, वर्कर भी वहां पर बना देती हैं। इससे होता क्या है, जैसे कि अगर कभी भटक जाए, कभी कभी आपने देखा क्या कि हमारे पास बहुत सारे वहां पर हाइव बने हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इस छत्ते की मधुमक्खी, इस हाइव की मधुमक्खी दूसरी जगह चली जाए। प्रोपोलिस एक ऐसा अट्रैक्टेंट है जो उसे बता देता है कि हाँ, आपको इसी जगह आना था। मतलब ये हमारा हाइव है, एक तरीके से पहचान है, इसलिए एक पहचान के लिए सूंघ के वो लोग जान जाते हैं कि यहाँ पर हमको आना है। तो प्रोपोलिस एक प्रोडक्ट हो गया। वीवैक्स हो जाता है जो उनका जी जी। प्रोडक्ट है। इसके बाद वेनम भी मिलता है, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन वेनम, का। हाँ, वेनम में अर्थराइटिस में एज अ मेडिसिन यूज होता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा आपको शहद, ये तो डायरेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज है, बताइए क्या बच्चा? वो है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन मैम एक तरीके से हम हर जगह पढ़ते हैं। जी बिल्कुल सर, मतलब कहा जाता है कि अगर धरती पर मधुमक्खियां नहीं होती तो हम, अगर होते तो भी हम जल्दी मर जाते, हम सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होता तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ईल नहीं होगी, फ्रूट्स नहीं होंगे, तो आप लोग खाएंगे क्या? सिंपल सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपको पता होगा जो रवि क्रॉप के फ्लावर होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, है ना? तो मधुमक्खियां जो मेनली अगर फीड अपना सबसे अच्छा पाती हैं, हम्म। तो रवि क्रॉप में पाती हैं, यानी ठंडियों के टाइम में बहुत अच्छा टाइम तो होता सर, है। ज्यादातर कैसे फ्लावर पर मधुमक्खियां जो है विजिट करती हैं? जो भी कलरफुल ज्यादा फ्लावर होते हैं, जो कलरफुल फ्लावर होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा विजिट करती हैं। और इनके लिए उनका डांस वांस भी है, वो सारी बातें आपको बहुत सारे वीडियोस में बताते रहेंगे। लेकिन आज हम लोग जो मेनली बात करने वाले हैं, वो है इनके जो आपने सुना होगा, इनको सोशल इंसेक्ट नाम देते हैं। जी सर। सोशल इंसेक्ट बोलने के पीछे एक काम होता है। दोस्त, आप कहोगे सर सोशल क्यों? सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब मैम जिसमें हम हैं, आप हैं और बहुत सारे लोग हैं, हाँ, मतलब एक जिसमें एक डिफरेंट डिफरेंट। तरीका होता है रहने का, कि हाँ। सबका अपना काम डिवाइडेड होता है और सब उसी तरीके से, उसी रूल रेगुलेशन में रहते हैं, तो उसे सोसाइटी कहते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी आर द सोशल एनिमल्स। यस। ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही इनमें भी सोसाइटी है। जैसे हमारी वर्कर भी होती हैं, एक क्वीन भी होती है। इसके अलावा हमारे ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन दैट मीन मेल। जी सर। ठीक तो है। इससे पहले सर, जब मैं एपीकल्चर पढ़ाती थी, हाँ तो जब ये कास्टिज्म आता था ना, तो क्वीन इज समवन हु रूल्स द हाइव। हाँ। तो मैं इसको बिल्कुल ही एक सास बहू सीरियल की तरह बच्चों को कहानियां सुनाती थी, एंड दे यूज टू एंजॉय इट वेरी मच, क्योंकि हम्म। क्वीन को ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और क्वीन उसके हाइव में हो। तो वो कभी भी किसी और क्वीन की डेवलपमेंट नहीं होने देती है जब तक वो उस हाइव में होती है। इसके लिए पता कौन सा सब्सटेंस निकालती है? एंड नो सर। एंटी क्वीन सब्सटेंस। वेरी नाइस। एंटी क्वीन सब्सटेंस क्वीन निकालती रहती है। और ये इसीलिए, ताकि क्या करे, वो किसी और क्वीन को डेवलप ना होने दे। जी। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है एग और एक होता है स्पर्म, दोनों मेट करते हैं। दैट मीन एक जो है हमारा मे बी। बेबी बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मधुमक्खियों में भी होता है। लेकिन अगर दोस्त आपका जो इग है, अगर वो अनफर्टिलाइज्ड रह गया, मतलब वो स्पर्म से नहीं मिला और डायरेक्ट आ गया बाहर, तो वो क्या बनेगा? दैट वो इज एक नोन। ड्रॉन बन जाता है। बिल्कुल। तो वो एक मेल बन जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। यस मैम, ये नॉट तो कार्पी। पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट बनता है ना मैम? जी सर। ठीक है, ये पार्थिनोजेनेसिस होती है। और अगर वही इग स्पर्म से मेट कर जाता है, तो जो बनता है वो बनती है फीमेल। वो बनती है फीमेल। लेकिन फिर वही बात, अगर उसको रॉयल जेली मिल जाती है, तो वो क्वीन बन जाती है। और रॉयलिटी क्वीन से रिलेटेड वर्ड है। हाँ, और अगर उसमें रॉयल जेली उसको नहीं मिली है, दैट मीन वो स्टेराइल हो गई है। और स्टेराइल दैट मीन वो हमारा बनेगी तो फीमेल, लेकिन वो बच्चे नहीं वर्कर पैदा भी। कर सकती है। दैट मीन वो वर्कर भी होगी। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां सर वर्कर बीज आर अलाउड टू रिप्रोड्यूस। ऐसा भी है? जी। कैसे? जब हमारी क्वीन की एक सडन डेथ हो जाती है,
एंड हमारे पास कोई भी लेस देन 2.5 डेज का ब्रूड नहीं है जिसको हम रॉयल जेली फीड करके नेक्स्ट क्वीन में चेंज कर सके। तो अब हमारे पास ना नेक्स्ट क्वीन बनने के चांसेस है और प्रेजेंट क्वीन मर गई है। उस टाइम पे हाइव की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और कुछ दिन सरवाइव करने के लिए वर्कर बीज रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। उसमें से कोई एक होती होगी मैम? हाँ, लेकिन नहीं सब कर सकती हैं, बट द प्रॉब्लम इज वर्कर बी कैन नॉट मेट विद द ड्रोन। ड्रोन के साथ मेट नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ ड्रोन्स एंड ड्रोन्स पैदा हो सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन को मेंटेन कर हाँ। सकती हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन सोसाइटी मेंटेन नहीं रह पाती है, क्योंकि उसमें फिर ड्रोन्स ही ड्रोन्स पैदा होते हैं और ड्रोन्स निकम्मे होते हैं, वो कुछ करते नहीं है। अच्छा, एक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एंटी क्वीन सब्सटेंस तो क्वीन निकालती है। अब हमें ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि बच्चा रॉयल जेली कौन सीक्रेट करता है, क्वीन या फिर वर्कर भी या फिर हमारी जो ड्रोन्स हैं वो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिर आपके साथ मिलते रहेंगे छोटे छोटे फैक्ट के साथ में, है ना मैम? एंड डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7।